गेट पा लिया तो भगवान के ऊपर मारा। जैसे तड़ी नहीं खेलते हैं लड़के, तड़ी जानते हैं नहीं, तड़ी, तो भगवान को उन्होंने मारा, भगवान हट गए और वो गेंदा वही यमुना जी में जाके गिर गया जहाँ कालिया नाग रहता। अब श्री दामा जी छैला गए। छैलाना समझते हैं ना, लड़के जैसे हाथ पैर पकड़ के गिर जाते हैं, हमको वही गेंदा चाहिए, हमको वही चाहिए। अब और लड़के थे सब कई सौ बाल ले गए थे, देने लगे, कहा ना हमके तो वही चाहिए जो इनको हमने मारा था, जो हमारा पानी में चला गया, हमारी गेंद लाओ। अब भगवान को मौका मिला, अब झम से कूद गए यमुना जी में। अब ये खबर पहुंच गई यशोदा मैया तक। सब लोग हाहाकार करते हुए वहां पहुंचे कि अब तो उसमें कूद गया, बहुत देर हो गई, उतराया भी नहीं, ऊपर भी नहीं आया, अब क्या होगा। अब श्रीदामा भी मना रहे हैं, सबको लीला थी, वो भी मना रहे हैं कि आ जाए जल्दी। इधर भगवान गए और उसके फन के ऊपर नृत्य करने लगे। उसकी जितनी नाग पत्नियां थी सबने आकर के स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए और कालिया नाग से उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह छोड़ दो। कालिया नाग वहां से चला गया। अब एक दिन कंस ने क्या किया कि जहां भगवान वृंदावन में गाय चराने जाते थे वहां उसने दावा नल प्रकट कर दिया, अग्नि प्रकट कर दिया। पूरा जंगल जो है वो जलने लगा। उसने सोचा कि निकल पाएंगे नहीं ये लोग अग्नि में से, मर के जल के मर जाएंगे। भगवान ने उस अग्नि को अपने बांसुरी से शांत किया, जल सृष्टि करके सारे ग्वाल बाल को सबको बचाया और इस तरह से लीला वो करते रहे। अब भगवान की लीला मैं थोड़े में और करके इसको आगे बढ़ूंगा। शरद पूर्णिमा आ रही थी, भगवान 7 वर्ष के हो गए थे, केवल 7 वर्ष के बच्चे। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था। कहाँ प्रतिज्ञा किया था? जब रामा अवतार में थे तो भगवान गए थे जनकपुर, पुष्प वाटिका देखने गए थे और पुष्प वाटिका में सीता जी को देखा था। उसके बाद जब धनुष यज्ञ हुआ, उस धनुष यज्ञ में भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो वहां जितनी माताएं थी सबके मन में डाह होने लगा कि काश हम भी सीता होते, भगवान जैसा सुंदर वर हमको मिला होता। ठीक है, अरे एक बार ताली तो हो जाता। तो भगवान ने वहां आशीर्वाद दिया कि चलो तुम लोग सब हमको पति के रूप में चाहती हो, तो हम जब आएंगे द्वापर में तब हम रास लीला करेंगे और वहां आप सब लोगों से हमारी मुलाकात होगी। तो हमारे यहाँ भी मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। कौन कौन लोग आते हैं शरद पूर्णिमा की भंडारी में? हाँ, देखो ये बनारस वाले ठाकुर साहब आए हैं, ये देखिए उठ के खड़े हो जाइए। मास्टर साहब, इनका नाम भी भगवान ही का नाम है, खड़े हो जाइए उधर मुंह करके। क्या नाम है आपका? हरि नाम, हरि के भी नाम है। बैठे इनको, ये जब गुरु जी के पास यहाँ आए थे तो इनको 3 पोतियां थी। जब हम बनारस गए थे तो इनके घर गए थे तो इनकी ठकुराइन नहीं आई। ठकुराइन हमसे कहे महाराज हमके बताओ, कहे हमरे पोता नहीं। महाराज हमारा खानदान शुद्ध हो जाएगा। हम कहे गुरु जी से भरोसी मान लो तुमको पोता होगा, इनको पोता होगा। कई साल तो मनोती माने थे कि कितने दिन का होगा तो भंडारा करेंगे? 2 साल। तीसरे में हम भंडारा कर यहाँ के लिए। और जब ये तीसरा शुरू हुआ तो मार्च में क्या लग गया?
लॉकडाउन। अब उसी लॉकडाउन में हम बनारस गए थे, तो किसी तरह से छुपते छुपाते हमारे पास आए, महाराज उनके कहा होगा, कहे हमारा पोतवा ये साल 3 साल का हो जाए, फलाने तारीख के 21-22 का फोन मार्च रही अप्रैल में। अब महाराज फिर मुड़नवा एक 7वें में हुई, यहाँ लॉकडाउन लगेगा, कोई घर से निकल नहीं पाता। तो महाराज क्या करें, हम भंडारा माने थे, देखो दीवानी जी बैठे, इनको बता दिए थे कि इतना ये चीज ले चले, इतना ये ले लिए, गाड़ी घोड़ा ट्रक वरक सब तय किए थे कि उस पर लाख की फुटाना ले चलेंगे। गुरु महाराज के सामने वहाँ एक बात करवाई और अपने तरफ से भंडारा सब कराई। तो अपने पास आए, तो हमने भाई देखिए भंडारे तो आपको करना है, तो कहे हाँ महाराज, हम कहे जो बनारस वाला आश्रम हो यही तो भंडारा कहते हैं। तो पहले तो इनका मन आगे पीछे बहुत भयल कि भंडरवा वहां का माले बड़े मुश्किल से पोतवा आया हो, कहीं भंडरवा यहाँ कहीं बीमार पड़े तो क्या हो। यही बात थी ना ठाकुर साहब, हमसे इनका मेहरारू कहेंगी कि बनारसी भाषा में हम आप लोग से बात कर रहे हैं, कहे महाराज तू भंडरवा यहाँ कराओ था, कहीं हमारा पोतवा बीमार हो था तो हमने हमारा गारंटी हो तोरे पोतवा भी कुछ। तो एक दिन ये ले आए और वहीं पर इन्होंने बनारस के आश्रम पर इन्होंने अपने पोते का मुंडन करवाया। खूब धूमधाम से ये भंडारा करने जा रहे थे। तो हमने भंडारा अब ये समय मत करा, ये बता कि अब ये समय अगर कर पाए तो लॉकडाउन लेवल कोई खाओ नहीं आएगा। मनवा हम लोग रखले रहा। जब शरद पूर्णिमा आई तो बनारस वाले आश्रम पर शरद पूर्णिमा के मनावे के दिन तुम्हारे समाज से सबसे भंडारा हो जाए। तो शरद पूर्णिमा जब बनारस में आई पिछले साल का, यही जो साल बीता है 2020, तो इन्होंने बड़े धूमधाम से वहां सब खीर बनवाए, जैसे यहाँ बनता है, पूरी बनवाए। ये देखा बनारस के और शिष्य लोग आए हैं, यो लोग थोड़ा ऊपर जैसे यहाँ सब लोग अनाज और सब पैसा देला, वो तरह से ये लोग भी सब वहाँ किए। और बनारस के आश्रम पर जम के भंडारा हुआ। शरद पूर्णिमा का हम तो यहाँ रहे यही था ना, शरद पूर्णिमा का भंडारा वहां हुआ। तो जब शरद पूर्णिमा आ गई तब भगवान को याद आया कि अब तो मुझे कंस को मारने का भी टाइम आ गया है, तो अब मुझको पूरा कर देना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने शाम को अपनी बांसुरी बजाया। जितनी गोपिकाएं थी वृंदावन में, बरसाना में, अगल बगल जितने जगह में, सब अपने अपने घर से भगवान से मिलने के लिए शरद पूर्णिमा की चांदनी में घर से निकल पड़ी। और कहते हैं कि जिसके पतियों ने नहीं जाने दिया या घर का दरवाजा बंद कर दिया, वो वही उनका शरीर वही पड़ा रहा, उनकी आत्मा निकल करके उनका स्वरूप धारण करके भगवान के यहाँ पहुंच गई। अब इधर भगवान शंकर को भी लगा, अब शंकर जी वाली कथा आप लोगों को सुना दें। जब वहां शुरू हुई रासलीला तो माता पार्वती जी जो है वो रासलीला एक दिन की थी, लेकिन भगवान का एक दिन, जब ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा होता है तो भगवान का वो एक रात बहुत लंबी थी शरद पूर्णिमा वाली। तो माता पार्वती जो है वो श्रृंगार करके 16 श्रृंगार पटाख सब करके कहीं की हे भोलेनाथ तू अपन कैलाश हमारा हम जाते कहाँ जाते हैं? हाँ, रासलीला में जाते हैं। तो भगवान कहे कि हे सुना हम चलो, तो कहे कि वहाँ प्रवेश खाली नारी का हो सकता है, नर हुआ नहीं जाते। तो भगवान कहे कि सुनो हमारा जगह लंबा हरी है, हमके भी एक जो है चुनरी पहना दो, ओढ़नी ओढ़ा दो, बाहर हमारे गांव पूछ दे हो, और वही मेहरारू छिपके हम चलो रात।
तो अब पार्वती जी कहेंगे अगर फंस जाओगे तब क्या होगा, अगर फंस जाएंगे तो देखा जाएगा, तो अपना विवाह चलो। तो आगे आगे पार्वती मैया गोपी बन के और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ गए। कि जब जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए, उतने कृष्ण जी हो गए। तो जो भगवान पहुंचे इनके पास भोलेनाथ तो कहे कि हे गोपी तुम कहाँ की हो? तो अब पार्वती मैया सोचेंगी अब तो इनका मामला भगवान कहेंगे तो काम पहचान पाए तो अपन ऊपर उठाओ देखी तो क्या हो गया। अब पार्वती जी लगी हंसने। अब कहीं भैया तो अपन बचाओ, अब हमारे बस कराएंगे हम जाते। तब तक क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ के गले से एक सांप गिरा, उनके साड़ी के नीचे से निकल के जैसे फुटकारा, तो भगवान का अच्छा भोलेनाथ बच जाते। जो गोपी भाव है वो प्रेम की परिपूर्ण अवस्था मानी जाती है। भगवान की उपासना कहा जाता है कि गोपियों की तरह से करना चाहिए। गोपी भाव क्या है? तत् सुखी सुखित्वम। देखो इसका सिद्धांत क्या है? जैसे आप गुरु जी की सेवा करने आते हैं तो जिस चीज में गुरु जी प्रसन्न हो वो काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे शिष्य लोग का है जौने में शिष्य का प्रसन्नता हो तब काम कैसे, गुरु को प्रसन्नता नहीं। तो गोपी भाव श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि गोपियां अपना सर्वस्व निछावर कर देती थी भगवान के लिए। अब इसकी कहानी छोटी सी सुना दे। भगवान 16,008 रानियां 108 पटरानियां करके द्वारिका में रहने लगे। अब एक दिन भगवान का मन हुआ परीक्षा लेने का, तो भगवान बहाना बनाए बीमार पड़ गए। तो सब वैद्य डॉक्टर आवे, कोई ठीक नहीं कर पाओ। नारद जी सुने, नारदो आए। नारद जी कहे भगवान ये बताओ ठीक कैसे होगा? भगवान कहे कि हमको कोई प्रेम करने वाला अपने चरण रज अगर दे दे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी कहे इनमें कौन बात है, आपकी ये 16,008 रानियां 108 पटरानियां हैं, हम जाते हैं। अब कहेंगे कि भैया अपने चरण का धूल दे दो, तो कहे जाओ ले आओ नारद जी। अब वो गए, पहले 108 पटरानियां के यहाँ गए, 8 पटरानियों के यहाँ गए, 16,000 रानियों के यहाँ गए। वो सब कहे कि अरे राम राम राम। अब ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई हो नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें हमारे हिंदू धर्म में व्यवस्था है जब शादी हो जाती है तो कोई भी नारी भूल से भी अपने पैर से अपने पति को नहीं छूना चाहती है। पैर का धूल देना तो अलग की बात है। क्यों हुआ जी? सही कह हाँ, कोई भी सुहागन औरत, अब कलयुग की बात अलग हो गई है, मारे डंडा बेलना मारे लेकिन पुरानी व्यवस्था यही है कि पैर से भी पति का शरीर कहीं भी छुआ नहीं जाना चाहिए। तो सब रानियों ने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, हम नरक चले जाएंगे, वो कबूल है, लेकिन हम अपने चरण की धूल अपने पति के लिए दे नहीं सकते। तो नारद जी आए थे, महाराज हम तो हार गए, 16,008 जो 16,008 जो रानी है, कोई चरण छुआने को नहीं मिला, धूल देना तो अलग बात है। तो कहे नारद हमके तो चाह दो ठीक हो जाए? कहे हाँ महाराज। तो कहे चले जाओ वृंदावन चले जाओ। अब नारद आए वृंदावन। जब नारद वृंदावन आए तो यहाँ गोपियों के बीच में शोर मचा। भगवान वहां बीमार पड़े और वो ठीक नहीं हो रहे। एक आदमी आया है जो दवा ले जाना चाहता है। तो राधा जी के सहित सब गोपियां पहुंची। कई महाराज बताओ कैसे ठीक होंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई
अगर आप लोग अपने चरण रज दे दे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो राधा जी सहित सब गोपियों ने कहा ये ब्रह्मांड जब तक रहे हमको नरक में ही रहना रहे, ठीक है, हमको स्वीकार है, लेकिन हमारा कन्हैया अगर हमारे चरण की धूल ले जाते हैं ठीक हो जाए, तो जितना चाहे नारद बाबा बटोगे। नारद जी ने एक चुटकी धूल लिया, लेके गए भगवान के पास। भगवान के माथे पर लगते ही भगवान ठीक होकर बैठ गए। यह है गोपी प्रेम। प्रेम एक तत्व है। हमारे गुरु जी कहते थे प्रेम एक तत्व है। प्रेम एक तरफा होता है। प्रेम में अगर कोई आदमी चाहे कि दूसरा भी उतना ही प्रेम दे तब हम प्रेम करेंगे, तो व्यापार हो जाता है। और वही प्रेम जब उसका बदला देने की बात हो जाती है तो वो प्रेम वासना हो जाता है। और वही प्रेम तब सुखी सुखोत्तम हो। अपने जिसको हम प्रेम करते हैं इसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, किसी भी तरीके से हम मर जाए, लेकिन हमारा भगवान या जिसको हम चाहते हैं, हमारा गुरु हो, भगवान हो, कोई भी हो, हमारा पति हो, प्रियतम हो, ठीक हो जाए, हम मर जाए, करोड़ों वर्ष नरक में रहे, उसका कल्याण हो, सुखी हो जाए। जो प्रेमी होता है वो वहां पर प्रेम होता है। ये प्रेम नहीं होता कि हम तो थोड़ी सी प्रेम करे थे, तो हमको प्रेम नहीं करे थे तो हमारे को हाथ प्रेम कैसे चले। इस तरह का प्रेम व्यापार है, इस तरह का प्रेम वासना है। प्रेम एक तत्व है। गुरु जी हमारे कहा करते थे, गुरु जी कहते थे कुमुदिनी जल में बसे चंदा बसे आकाश, जैसी जाति भावना असोता ही के पास। कुमुदिनी एक रात को तालाब में खिलता है एक सफेद सफेद सा पौधा, जो कमल नहीं होता उसको कुमुदिनी बोलते हैं। जिन लोगों का घर यहाँ नजदीक है, कौन ताल है यहाँ? बघैल ताल। बघैल ताल के पास जिसका घर होगा वो देखा होगा, वो कुमुदिनी जब चंद्रमा निकलता है तब वो खिलती है। कितने लोग देखे हैं बताओ? देखो कुछ लोग देखी। हाँ, कमल जो है सवेरे खिलता है जब सूर्य निकलता है, और कुमुदिनी रात को खिलती है जब चांद निकलता है। अगर 3 बजे चांद निकलेगा 3 बजे खिलेगा, और जिस दिन सारी रात अंधेरा होता है उस दिन कुमुदिनी खिलती नहीं है, क्योंकि उसको प्रेम है चंद्रमा से। चकोर को प्रेम है स्वाति नक्षत्र से, पी पी करके मर जाएगा। चाहे स्वाति नक्षत्र में बर्फ पड़े, ओला पड़े, उसमें वो मर जाए, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र आएगा तब वो पी कहाँ करके मुंह ऊपर खोले रहेगा। एक बूंद पड़ेगी उसको पी के साल भर रहेगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद सीधी प्रेम करती है, उसके अंदर जब जाती है तो बसरे की मोती बन जाती है। प्रेम एक तत्व है। प्रेम उपासना बन जाता है। यही प्रेम जब भगवान से हो जाता है तो भक्त जो है वो कहता है भरत जी की तरफ से, क्या कहा भरत जी ने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म पुनि राम पद, यह वरदान नयान। भगवान ने हनुमान जी से खबर भिजवाया, प्रेम तत्व कर तौ मोरा जानत प्रिया। बताओ सर, एक मन मोरा असो मन सदा, रहत तो ही पाई, अजानी प्रीति रस तनहु माई। कितने लोग सुंदरकांड पढ़ते हो? उठाओ हाथ। ये है ना सुंदरकांड में? नहीं है ना? तो भगवान ने कहा कि प्रेम क्या है? एक तत्व है। सीता जी से खबर हनुमान जी के द्वारा भिजवाया था
कि प्रेम तत्व कर ताओ, माने तुम्हारा और मोरा, मेरे और तुम्हारे बीच का जो प्रेम का तत्व है, सो जानक प्रिया एक मन मोरा, मन से जाना जाता है। अब सो मन सदा रहत तो ही पाही, इसी तरह की कथा इसमें भी आती है। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम मधुकर भी है, जिनको ऊंधो भी कहा जाता है। नाम सुना है